नमस्कार दोस्तों। स्वागत है मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी विद डॉक्टर गजेंद्र में। दोस्तों, हम लास्ट क्लास में इम्यूनिटी के बारे में पढ़ रहे थे। इम्यूनिटी मतलब एक प्रतिरक्षा। हम पढ़ रहे थे प्रतिरक्षा के बारे। इम्यूनिटी होती क्या है? लास्ट क्लास में बताया था कि ये हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम होता है। इसमें हमने पढ़ा था कि इम्यूनिटी होती है उसमें इन्नेट इम्यूनिटी या सहज प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में हमने पढ़ा था। क्या होता था ये? जैसे मैंने बताया था कि कोई पैथोजन होता है या रोगकारी होता है। ये रोगकारी सबसे पहले कहाँ जाएगा? ये जाएगा त्वचा में। हमारा जो पहला बैरियर है त्वचा, या फिर म्यूकस, श्लेष्मा। ये दोनों क्या करेंगे? इस पैथोजन को यहाँ पर रोकेंगे। इस बैरियर का क्या नाम है? फिजिकल बैरियर। फिर मान लो ये पैथोजन यहाँ से भी क्रॉस कर जाता है तो आगे कहाँ जाएगा? ये जाएगा फिजियोलॉजिकल बैरियर, जिसमें हमारा स्टोमक का एसिड है, या आंखों के आंसू है, टीयर्स है, या फिर सलाइवा, लार जो है, ये इसको रोकेगा। इसको पैथोजन को यही मार गिराएगा। बाई चांस अगर इन्फेक्शन ज़्यादा है तो फिर क्या होगा? ये पैथोजन आगे चला जाएगा और हमारी सेल्स जो है, जैसे कौन कौन सी सेल है? नेचुरल किलर सेल्स, ठीक है, मैक्रोफेजेस, जिसे हम बोलते हैं बृहद भक्षकाणु मैक्रोफेजेस। हिंदी में, इंग्लिश में नाम सही है ये मैक्रोफेजेस। डेंड्रिटिक सेल्स वगैरह, डेंड्रिटिक कोशिकाएं, ठीक है। तो ये कोशिका क्या करती है? उस जो पैथोजन है, ये रोगकारी जो है, इसको ये यहाँ पर खत्म कर देगी, मतलब इसका भक्षण कर देगी। फिर भी मान लो अगर ये पैथोजन जीवित रहता है या फिर और अधिक इन्फेक्शन हो जाता है, तब क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर साइटोकाइन होते हैं, तीन होते हैं। ये वायरल इंस्पेक्टेड सेल जो होती है, वो इंटरफेरोन का स्रावन करती है, और ये इंटरफेरोन क्या करते हैं? वापस से इन कोशिकाओं को सक्रिय करेंगे। क्या करेंगे? सक्रिय, ताकि ज़्यादा ज़्यादा कोशिकाओं को ये मारे। तो ये जो यहाँ से लेके हमने यहाँ तक जो पढ़ा है, ये वाला, ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। इसे बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। चार बैरियर हो गए। पहला कौन सा हो गया? फिजिकल बैरियर। दूसरा फिजियोलॉजिकल बैरियर। तीसरा सेलुलर बैरियर। और चौथा साइटोकाइन बैरियर, मतलब शारीरिक बैरियर, शारीरिक रोध। दूसरा है कायरिकी, तीसरा कोशिकीय, और चौथा साइटोकाइन। ये हो गई इन्नेट इम्यूनिटी। अब क्या होता है? ये कोशिका सक्रिय हो जाएगी। मान लो इसमें, हाँ, बी सेल्स भी होती है, मान लो बी सेल्स वगैरह। मतलब ये कोशिका सक्रिय होकर, मैंने एक बात बताई थी आपको, ये किसका काम करेगी? ये काम करती है एपीसी, मतलब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। एंटीजन को प्रेजेंट करने वाली, एंटीजन को दिखाने वाली कोशिकाएं, एंटीजन को शो करने वाली कोशिकाएं, उन्हें क्या बोलते हैं? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। ये बी सेल भी ऐसे काम करती है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की तरह, ठीक है। तो अब इसमें देखेंगे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो होती है, ये क्या करेगी आगे? एंटीजन को प्रेजेंट करती है, तो उससे क्या होगा? बी सेल्स और टी सेल्स, ये दोनों सक्रिय हो जाती है। क्या हो जाएंगी? ये दोनों एक्टिव हो जाएगी। कौन करेगा इनको एक्टिव? साइटोकाइन। साइटोकाइन है ये बी सेल्स को, टी सेल्स को, डेंड्रिटिक सेल, मैक्रोफेजेस, इन सब का निर्माण भी करवाएगा और इनको सक्रिय करवाएगा। बी सेल सक्रिय होकर क्या करती है? प्लाज्मा प्लाज्मा कोशिका का निर्माण करती है। प्लाज्मा सेल क्या बोलते हैं? सक्रिय बीज कोशिका। अगर बी कोशिका सक्रिय हो जाएगी तो क्या बोलेंगे इसे? प्लाज्मा सेल। और टी कोशिका सक्रिय होकर क्या बजाएगी? साइटोटॉक्सिक टी सेल लिम्फोसाइट। यार आगे पढ़ेंगे सारा हम, है ना, अभी सिर्फ एक तरह से समरी बता रहा हूँ मैं।
ये क्या बनाएगी, एंटीबॉडी प्रोडक्शन, एंटीबॉडी। एबी को क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का निर्माण करेगी, किसका निर्माण करेगी, एंटीबॉडी का एंटीबॉडी प्रोडक्शन करेगी। कौन करेगी, बी सेल। ठीक है, किस में करेगी, ये ब्लड के अंदर। और ये क्या करेगी, टी सेल साइटोटॉक्सिक टी सेल लिम्फोसाइट, ये सेल्स को किल करेगी, सेल्स किलिंग, सेल्स को मारेगी। जो इन्फेक्टेड सेल्स है, कौन से सेल्स है, इन्फेक्टेड संक्रमित कोशिकाएं होती है, उनको मारती है। अब यह ध्यान देने लायक बात यह है कि यहाँ पर एंटीबॉडी प्रोडक्शन कौन कर रहा है, बी सेल। अतः बी सेल जो रेस्पॉन्स देती है उसे बोलते हैं ह्यूमोरल रेस्पॉन्स, ह्यूमोरल रेस्पॉन्स। ये ध्यान रखना, आगे सब पढ़ेंगे हम रेस्पॉन्स। और ये इसे बोलते हैं हम CMI, सेल मीडिएटेड रेस्पॉन्स। देखो यहाँ तक तो आप लोगों ने पढ़ लिया, इननेट के बारे में तो पूरा पढ़ लिया आपने, तो आपको समझ में आ गया होगा। ये वाली चीज़ आपके समझ में नहीं आई होगी क्योंकि ये हमने पढ़ी नहीं अभी तक। तो इम्यूनिटी होती है, एक तो इननेट है, और इधर जो पोर्शन मैंने लिखा है ये वाला पूरा, ये होती है एक्वायर्ड। कौन सी होती है, एक्वायर्ड या उपार्जित। तो ये आगे हम जो पढ़ेंगे ये उपार्जित के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे 3-4 चीज़ें आपको पता लग गई होगी कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या होती है, बी सेल क्या होती है, टी सेल क्या होती है, प्लाज्मा सेल क्या होती है, साइटोटॉक्सिक टी सेल लिम्फोसाइट क्या होती है, एंटीबॉडी का निर्माण कहाँ होता है, इससे कौन सा रेस्पॉन्स बोलते हैं, ये क्या, ये साइटोटॉक्सिक टी सेल लिम्फोसाइट क्या करती है, और ये कौन सा रेस्पॉन्स होता है। ये सारी चीज़ें हम आगे 1 बाय 1 देखेंगे। चलो हम पढ़ते हैं अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी या उपार्जित प्रतिरक्षा। उपार्जित प्रतिरक्षा क्या होती है, एक तरह से ये पैथोजन स्पेसिफिक होती है, मतलब विशिष्ट होती है। ये ध्यान रखना, अगर कोई एंटीबॉडी वायरस के लिए बन रही है तो वायरस के लिए ही बनेगी, उस एंटीबॉडी का उपयोग बैक्टीरिया को मारने के लिए नहीं होगा। अगर कोई एंटीबॉडी HIV वायरस के लिए बन रही है या फिर कोई कोरोना वायरस के लिए बन रही है तो कोरोना के लिए काम करेगी, HIV के लिए काम नहीं करेगी। मतलब बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होती है, बहुत ज़्यादा विशिष्ट होती है। बात समझ में आ रही होगी। दूसरी चीज़, जबकि हमने इननेट में क्या पढ़ा था, वो अविशिष्ट होती है, नॉन स्पेसिफिक होती है। एक्वायर्ड या उपार्जित क्या होती है, स्पेसिफिक होती है। ठीक है, ग्रहण की जाती है। ये मेमोरी होती है, इट्स कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी, मतलब याददाश्त, याद रहती है। मतलब एक बार इन्फेक्शन होने के बाद ये कोशिकाएं दोबारा, अगर वही वायरस इन्फेक्शन करता है, वही बैक्टीरिया इन्फेक्शन करता है, तो दोबारा से ये कोशिकाएं सक्रिय हो जाती है। इनको याद रहता है कि पहले भी ऐसा इन्फेक्शन हुआ है। दिस मीन इज आवर बॉडी इज व्हेन एनकाउंटर पैथोजन, जब कोई पैथोजन से एनकाउंटर होता है फर्स्ट टाइम, जैसे मान लो किसी के पहली पहली बार में कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ था, मान लो ऐसा, ठीक है, पहली बार, तो प्रोड्यूसेस ए रेस्पॉन्स कॉल्ड प्राइमरी रेस्पॉन्स, उसे प्राइमरी रेस्पॉन्स कहेंगे, प्राथमिक रेस्पॉन्स बोलेंगे। पहली बार संक्रमण हो रहा है, ये बहुत धीरे धीरे होगा, लो इंटेंसिटी से होगा, लेकिन किसी के दोबारा से फिर इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, दोबारा से इन्फेक्शन होगा तो वो थोड़ा जल्दी होगा रेस्पॉन्स। सब्सिक्वेंट एनकाउंटर विद द सेम पैथोजन, उसी पैथोजन से, ठीक है, हाईली इंटेंसिफाइड ए सेकेंडरी और एमनेस्टिक रेस्पॉन्स, जो दूसरा रेस्पॉन्स होता है वो बहुत तेज होता है और हाई इंटेंसिटी से होता है। ध्यान रखना, 2 तरह के रेस्पॉन्स हो गए, एक तो प्राथमिक रेस्पॉन्स, पहली बार संक्रमण हो रहा है किसी भी पैथोजन से, कोरोना ही नहीं, कोई सा भी संक्रमण हो, टीबी हो, कोरोना हो, टाइफाइड हो, किसी भी तरह का वायरल इन्फेक्शन हो या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या और किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो, तब क्या होता है, पहली बार जो इन्फेक्शन होता है वो बहुत स्लो होता है, इसे प्राइमरी रेस्पॉन्स बोलते हैं। उसके बाद क्या हो जाता है, मेमोरी बन जाती है। क्या बन जाती है, मेमोरी। मेमोरी बनने के बाद फिर अगर दोबारा से फिर वही पैथोजन दोबारा इन्फेक्ट करता है, तब ये काम थोड़ा जल्दी हो जाता है, इसलिए इसे सेकेंडरी रेस्पॉन्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये मेमोरी ऑफ द फर्स्ट एनकाउंटर, ये ध्यान रखना बस, कि उसके पास याद रहता है कि इस तरह का इन्फेक्शन पहले भी हुआ है। देखो जैसे मान लो कहीं पे कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, कोई आतंकवादी है कहीं पे, उसने बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया किसी भी जगह, मान लो जयपुर में हुआ, एक बार पहले 2008 में हुआ था, ठीक है, तो अब जब और कहीं पे इन्फेक्शन, मतलब और कहीं पे अगर बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो जयपुर में रेड अलर्ट जारी हो जाता है कि यहाँ पे भी हो सकता है, क्योंकि इनके पास मेमोरी है। एक बार मेमोरी होने के बाद में दोबारा से अलर्ट जारी हो जाता है।
कहीं पे मान लो भगदड़ मच गई, बहुत सारे लोग मर गए कोई मंदिर में, या कहीं पे भी यहाँ भीड़ वाला इलाका है, तो दोबारा अगर मान लो ऐसी भीड़ इकट्ठा होती है तो पहले ही अलर्ट हो जाता है कि ऐसी घटनाएं ना घटे, तो उसे बोलता है सेकेंडरी रेस्पॉन्स। प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ टू स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट कॉल्ड बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ध्यान रखना, जो मतलब बी लिम्फोसाइट को बी सेल भी कह सकते हैं, लिम्फेटिक सेल्स होती है तो बी सेल्स और टी सेल्स, ये दोनों कोशिकाएं होती है, ये इस जो प्राइमरी और सेकेंडरी रेस्पॉन्स है उसको करवाती है। बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूसेस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन, हाँ एक फौज, मतलब फौज बनाती है जो लड़ती है किससे, पैथोजन से। इनको क्या बोलते हैं हम, एंटीबॉडीज। मैंने बताया था अभी कि एंटीबॉडी बोल दो या इम्यूनो ग्लोब्युलिन भी बोल दो, ग्लोब्युलिन, ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन बोल दो, एंटीबॉडी बोल दो, मतलब बी लिम्फोसाइट होती है, ये प्रोटीन की एक आर्मी बनाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज। टी सेल्स देमसेल्स डू नॉट सीक्रेट एंटीबॉडी बट हेल्प बी सेल टू प्रोड्यूस देम। ये ध्यान रखना कि एंटीबॉडी प्रोडक्शन में टी सेल्स का भी रोल होता है, आगे बढ़ेंगे। एक्चुअल में क्या होता है, टी हेल्पर सेल होती है ना, टी एच सेल, वो क्या करती है, इस बी सेल को एक्टिव करती है ताकि ये एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करे। तो ये जो दे रखा है पूरा एनसीईआरटी में दे रखा है आपके, तो मैंने वही पढ़ाया जो एनसीईआरटी में है। इससे पहले जो पढ़ाया था वो एनसीईआरटी में कम था, लेकिन अभी जो पढ़ा है वो एनसीईआरटी में है। इसको लाइन टू लाइन क्वेश्चन यहाँ से ऐसे कैसे आ जाते हैं, तो हम मुझे लगता है तो यहाँ पे तो क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं, इन्नेट और एडेप्टिव इम्यूनिटी में क्या क्या डिफरेंस है, ये मैंने अलग से लिया है ताकि तुम्हें ध्यान एक रिकॉल भी हो जाए पुराना। देखो, इन्नेट इम्यूनिटी लगभग बॉडी में प्रेजेंट रहती है, बाय बर्थ होती है ये, है ना, ये ध्यान रखना, ये लगभग उसमें जन्मजात होती है। नेट बोलते हैं जन्मजात, जन्मजात या सहज, ठीक है, ये बर्थ से प्रेजेंट होती है। जबकि एडेप्टिव कब होती आती है हमारे पास, जब एंटीजन का एक्सपोजर होता है, कोई फॉरेन सब्सटेंस मतलब एंटीजन, एंटीजन एंटीजन मतलब कोई भी बाहरी बॉडी, वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, वो हमारी बॉडी में आ जाता है, तब एडेप्टिव इम्यूनिटी सक्रिय होती है। स्पेसिफिसिटी मतलब विशिष्टता की बात करें तो ये हमने पढ़ा था कि ये नॉन स्पेसिफिक होती है, कौन सी, इननेट, और ये होती है स्पेसिफिक। इनका मतलब समझ में आ गया कि ये जाति पे डिपेंड करती है कि कौन सा वायरस है, कौन सा बैक्टीरिया है। वायरस भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, तो अलग अलग वायरस के लिए अलग अलग प्रकार की एंटीबॉडी होती है। और ये जो है कौन सा, जन्मजात, ये वायरस, बैक्टीरिया, कोई भी निमेटोड, कोई भी मतलब हेलमिंथिस, प्लेटिल, जो भी है, जिस भी तरह का पैथोजन है, फंजाई वगैरह, सबके लिए एक ही प्रकार का रेस्पॉन्स होता है। जैसे त्वचा है तो त्वचा हर प्रकार के पैथोजन को रोकेगा, वो ये नहीं देखेगा कि ये वायरस है तो इसको नहीं रोकना, ठीक है। रेस्पॉन्स, तो ये ध्यान हमें पता ही है, ये रैपिड रेस्पॉन्स होता है। रैपिड मतलब बहुत तेज होता है, तेज मतलब है कि कोई वायरस एंटर हो रहा है तो फटाफट काम कर देगा, सलाइवा है वो रोकेगी। एक बैटरी डाउन हो गई, ठीक है दोस्तों, मैं इसे दोबारा कंटिन्यू करूंगा एक बार, बस ये देख लो एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना कि रैपिड रेस्पॉन्स है, लैपटॉप की बैटरी डाउन हो गई है तो मैं देखता हूँ इससे ना। दूसरा, ये इसमें 1 से 2 वीक लग जाते हैं। पोटेंसी, इसकी पोटेंसी लोअर होती है, इसकी हाई पोटेंसी होती है। मेमोरी इननेट में नहीं बनती है, जबकि इसमें मेमोरी हमेशा बनी रहती है। जो वैक्सीन जो होती है वो इसी सिद्धांत पर काम करती है। एलर्जिक रिएक्शन बिल्कुल नहीं होती, जबकि इसमें हाइपर सेंसिटिविटी या एलर्जी हो सकती है, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।